1000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का विद्युतीकरण भी हुआ। 6000 से अधिक स्टेशनों पर हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा डिजिटल इंडिया की पहचान बन रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से माल ढुलाई में तेजी आई है, तो वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्वदेशी वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही हैं। देश भर में स्टेशनों के सौंदर्यीकरण एवं आधुनिकीकरण का काम बड़े स्तर पर एक अभूतपूर्व गति से हो रहा है। यात्री सुविधाओं को बढ़ाने और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय करने के लिए 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन हो, गुजरात का गांधीनगर कैपिटल स्टेशन हो, बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनस हो या श्री राम जन्मभूमि स्थित अयोध्या धाम स्टेशन, आज बदलते नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू देवांगन। आप देखना चालू कर चुके हैं राजनांदगांव टाइम्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत 1397 करोड़ के विभिन्न कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास किया। राजनांदगांव लोकसभा के माननीय सांसद श्री संतोष पांडे के सार्थक प्रयास के फलस्वरूप अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल किए गए राजनांदगांव एवं डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का वर्चुअल शिलान्यास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया। अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत 13.97 करोड़ के निवेश अग्रलिखित कार्यों के लिए किया गया स्टेशन का पुनर्विकास। लैंडस्केपिंग, मनोरम उद्यान, हाई मास्ट लाइट, नई साज सज्जा के साथ संपूर्ण नवीनीकरण, वृहद पार्किंग की व्यवस्था और 4 नए एक्सीलेटर, भुवनेश्वर मॉडल शौचालय, 7 CVTC, 2 अंडरपास आदि कार्यों का शिलान्यास वर्चुअल रूप में किया। 26 फरवरी 2024 को राजनांदगांव रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म न 1 में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री संतोष पांडे सांसद राजनांदगांव, श्री अभिषेक सिंह पूर्व सांसद, पूर्व राज्य मंत्री और प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नीलू शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश पटेल सहित सुरेश एच लाल, पद्मश्री डॉक्टर पुखराज बाफना एवं भारतीय जनता पार्टी के महिला एवं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हुए। जिले से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर कीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, आकर करें। मौके पर और जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि आज सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय, आज भिन्न भिन्न स्टेशनों का और उसका आधारशिला रख रहे हैं अमृत स्टेशन के लिए। मैं आपको बड़े हैं और तत्काल वो किसी भी रूप को कार्य रूप में परिणित करने के लिए अपने अधिकारियों को, DRM को ये सूचना देकर के कि तत्काल उसको रोकना है और जो पहली दिन ट्रेन चलेगी उसी दिन रुकना है। वंदे भारत का पहला स्टॉपेज, पहला दिन यदि कहीं हुआ तो हमारे राजनांदगांव में हुआ। ये आपके सबके ताकत की व्यवस्था। भाइयों बहनों, आज माननीय यहाँ के अधिकारीगण बता रहे थे रेलवे के, ये जो माल धक्का है सबकी है गुजारिश थी और सबसे अपेक्षा थी कि ये हटना चाहिए और यहाँ से हट करके जो पारडी खुर्द में गया है वहाँ स्थापित हो, वो हो चुका। पारडी कला में स्थापित होना है, वो हो चुका है। उसके लिए शानदार सड़क भी बन रही है। हम 4 साल तक सड़क का इंतजार किए हैं, केवल सड़क का, कि केवल नेशनल हाईवे से लेकर के और रेलवे लाइन तक, उस्माल घटना तक बन जाए। एक सड़क नहीं बन सका था, किंतु आज की तारीख में जो रेलवे प्रगति कर रही है, रेलवे चाहती है कि हम अनेक, हमारा डोंगरगढ़ का भी आज रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के लिए
इसी भव्यता के साथ आज वहां भी आधारशिला रखी जाएगी। भाइयों बहनों, आज इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जब रेलवे की बात होती है, आज हम सब देख रहे हैं यहाँ आधारशिला के साथ साथ जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने कहा कि एयरपोर्ट की तर्ज पर हमारा रेलवे स्टेशन बनेगा, सर्व सुविधा युक्त और सुसज्जित स्टेशन होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शहर की तरफ प्लेटफार्म नंबर 1 और उसको लाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ होगा, भव्य भवन बनेगा, लिफ्ट और अनेक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। शहर के तरफ ही बनने वाले भवन में स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन मास्टर का कार्यालय होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ एक और FOB यानी फुट ओवर ब्रिज होगा और 2 एस्केलेटर और लगाए जाएंगे। इस प्रकार से 4 स्वचालित सीढ़ियां होंगी। मैं ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 14.25 करोड़ के लागत से ये स्टेशन सुसज्जित होने जा रहा है। हम सबके लिए ऐतिहासिक क्षण है। आज गौरीनगर के लिए हम देख रहे हैं कि वहां कार्य प्रगति पर है। लंबे समय से डिमांड था कि गौरीनगर के लोगों को आधा पौन घंटा इंतजार करना पड़ता है। आज ये जो चिखली और स्टेशन का जो है हमारा जो ये ब्रिज के ठीक नीचे और ये जो गेट बंद रहता था, ये सारी बाधाएं दूर करके और अंडर ब्रिज निर्माण का काम आज चालू है। ये सब आप सबके आशीर्वाद से। और ये केवल 2 नहीं, ऐसे 12 ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज 12 ऐसे 200 करोड़ की लागत से तीसरी लाइन बनकर के तैयार हो चुकी है। अनेक काम हमारा भारतीय रेलवे कर रहा है। आज का ये कार्यक्रम है, आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ है। आज यूपी के जिस गोमती नगर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हुआ है, वो वाकई कमाल का दिखता है। इसके अलावा आज 1500 से ज्यादा रोड, ओवरब्रिज, अंडरपास, इसकी परियोजनाएं भी इसमें शामिल है। 40,000 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं एक साथ जमीन पर उतर रही है। कुछ महीने पहले ही हमने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की थी। तब भी 500 से अधिक स्टेशन के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ था। अब ये कार्यक्रम इसे और आगे बढ़ा रहा है। ये दिखाता है कि भारत की प्रगति की रेल किस गति से आगे बढ़ रही है। मैं देश के विभिन्न राज्यों को, वहां के सभी मेरे नागरिक भाई बहनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। हमको सौभाग्य मिला 2 स्टेशन का, राजनांदगांव लोकसभा को, एक डोंगरगढ़, एक राजनांदगांव। यहाँ लगभग 14 करोड़ और वहाँ लगभग 13 करोड़ ऐसा इस स्टेशन की आधारशिला रखी गई। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनांदगांव के लिए ये बहुत बड़ी सौगात। तीसरी लाइन बन चुकी है, इसमें बहुत सारी एस्केलेटर की सुविधा, लिफ्ट की सुविधा, उद्यान की सुविधा, बैठने की बहुत सुसज्जित व्यवस्था और सब प्रकार का आमूलचूल परिवर्तन यहाँ होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माल धक्का भी दूसरे स्थान पर जा चुका है। यहाँ हम सब के लिए जो व्यवस्था की जा रही है, ये बहुत ही बहुप्रतीक्षित, लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा रही है। रेलवे हमारा लाइफलाइन है।
अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा सहयोग है। और राजनांदगांव के लिए ये जो सौगात इन्होंने दिया है, ये बहुत बड़ी सौगात है। आने वाले समय में जो ज्वाइंट एडवेंचर हमारा संयुक्त उपक्रम जो डोंगरगढ़ से कटघोरा के लिए है, ये भी इसमें द्रुत गति होगी। और मैं ये कहूँ कि हमारे इस पूरे क्षेत्र में रेलवे में लगभग 200 करोड़ से ऊपर के काम चल रहे हैं। हमारा स्टेशन पारा का ये अपने चिखली का अंडरब्रिज है, हमारा गौरी नगर का अंडरब्रिज है, बहुप्रतीक्षित मांग था। ऐसे 12 अंडरब्रिज और ओवरब्रिज केवल इस राजनांदगांव लोकसभा में बन रहे हैं। मैं इसके लिए पूरे क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूँ। माननीय सोनी वैष्णव प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन। आने वाले समय में नई ट्रेनों की बात मैंने की है और कुछ सुविधाएं और भी बढ़ने वाली है, जिसका समय पे मैं आप सबको अवगत। काफी पुरानी मांग है जनता की, रायपुर मंडल में शामिल किया जाए राजनांदगांव रेलवे स्टेशन, इसके लिए क्या पाएगा? चर्चा चल रही है।